दोस्तों, ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीबोगरीब वाक़या। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों को निकालना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए दोस्तों। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिज़्क है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती है, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए। अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए, ये आपके घर में रिज़्क की बरकत की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसलिए चींटियों को मारा न जाए, बल्कि ये तो आपकी रिज़्क की बरकत की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं जिसका जिक्र अल्लाह तौला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुजर हुआ। वहां पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डालें और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल ना दे। चींटी की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह तौला से दुआ किए कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तुमने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की है और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़का में मिला दें जो तेरे दोस्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह तौला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह तौला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह तौला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम खत्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह तौला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह तौला से दुआएं भी मांगती हैं। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह तौला से दुआ है कि अल्लाह तौला हमें अपनी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजरने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।